बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अली नासिर। व्यूवर्स, मैं इस वक्त एक ऐसी खातून के साथ मौजूद हूं जिनकी कहानी बहुत ही ज़्यादा दुखी है। कुछ कहानी इस तरह से है कि खामन के उन पर जुल्म करता था। जुल्म इसलिए करता था क्योंकि इनका जो भी बच्चा पैदा होता था वो बेटी होती थी, बेटा कोई भी नहीं पैदा हो रहा था। खामन बेटे की ख्वाहिश करता था और जबकि अल्लाह ताला इनको बेटियां दे रहा था। हालांकि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं और इसके अलावा वो सास के जुल्म का भी शिकार थी। सास बार बार अपने जो इनका खामन था, सास का बेटा था, बार बार अपने बेटों को ताने देती थी कि ये औरत बेटियां ही पैदा कर रही है, बेटा कोई नहीं, इसलिए बेहतर है कि आप इनको छोड़ दो। तो खामन ने इसलिए भी छोड़ दिया था। और दूसरे इनके साथ इनकी कहानी इसलिए भी ज़्यादा दुखी है क्योंकि इनकी जो भी बेटी पैदा होती थी उसको कोई ना कोई मसला होता था, या तो वो माजूर होती थी, नाबीना होती थी, या उसके दिल में सुराख होता था। तो ऐसी सूरत में खामन के सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन उसने इस वजह से भी इनको छोड़ दिया। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने रियासत मदीना बनाने का वादा किया था कि मुल्क रियासत मदीना होगा, लोगों को छत दी जाएगी, कम से कम खाने को हम चीज़ें सस्ती कर देंगे ताकि आम आदमी की पहुंच में ये सब चीज़ें आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये खातून किराए के मकान में रहती हैं, अपनी बच्चों को एजुकेशन भी सिर्फ इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकती, वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। आंखें तो शायद दोबारा नहीं आ सकती, लेकिन जिस बच्ची के दिल में सुराख है उसका इलाज हो सकता है, उसके लिए लाखों रुपए की ज़रूरत है। तो इसलिए बस सरकारी अस्पताल में जाती हैं, बस दवाई देती हैं कि किसी तरीके से बच्चों की सांसें चलती रहें, और इस उम्मीद के साथ कि शायद खुदा कोई वसीला बना दे, कोई मौज़ा कर दे कि इनकी बच्चियां ठीक हो जाएं। हम खातून से गुफ्तगू कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि वो किस तरीके से अपने खामन के जुल्म का शिकार रही, सास जुल्म करती रही। और बच्चों से भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबसे पहले हमें आप ये बताएं कि आप खामन के जुल्म का शिकार रही, वो क्यों आप पर जुल्म करते थे, क्यों तशद्दुद आप पर करते थे, सास पर क्यों तशद्दुद करते थे, इस पर हमारे व्यूवर्स को ज़रा बताइएगा। जी बस यही जो वजह थी ना कि मेरे घर बेटियां पैदा हो रही थी। पहले बड़ी बेटी पैदा हुई है तो जब उन्होंने कहा कि नहीं हमारा बड़ा बेटा था तो पोता ही होना चाहिए था, यानी कि फर्स्ट बेटा था और बेटा ही होना चाहिए था अब भी। तो चलो कोई बात नहीं, उस टाइम चुप कर गए, लेकिन फिर कुछ दिन बाद पता चला कि बच्ची के दिल में सुराख है। तो उससे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, बोल रहे कि आ गई हैं गांव से, ले आए, हमसे गलती हो गई, ये वो। फिर कुछ महीने बाद वो बच्ची वफ़ात पा गई क्योंकि उसके दिल में सुराख था। उनकी सांसें सही नहीं चलती थी, बहुत बीमार रहती थी। फिर मेरी सास ने मुझे ताने देने के, काम नहीं करती घर में, बच्चों को संभालती, बस बच्ची के पीछे लगी रहती है, ये वो। उसके बाद वो बच्ची फौत हो गई तो फिर अल्लाह ताला ने एक और उम्मीद दी तो दूसरी बच्ची पैदा हुई। फिर वो लोग मुझे इसी तरह हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए कि बच्ची पैदा हुई है, और होती भी ये बड़े ऑपरेशन से थी। तो छोड़ के आ गए, देखा कुछ अरसे बाद बच्ची के दिल में सुराख निकला। फिर उसके बाद ये खतीजा पैदा हुई है, इसकी आंखें भी नहीं थी और इसके दिल में भी सुराख था। इसी तरह मेरी 4 बच्चियां पैदा हुई हैं और चारों के दिल में सुराख है। 2 बच्चियां देख नहीं सकती। ठीक हो गया। तो अच्छा, यही बस। हाँ, तो आप हमें ये भी बता दें कि ऐसी सूरत हाल में तो खावन को आपको सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन क्या वो किसी किस्म की मदद कर रहे हैं आपको? बच्चियों की तो वो जिम्मेदार हैं, दानो नफ़का के। हमारा इस्लाम भी यही कहता है, कानून में मौजूद है कि जब बच्चा पैदा हो जाए या बच्ची पैदा हो जाए तो उसका जिम्मेदार है खामन। तो कोई खर्चा वगैरह आपको मिलता है? नहीं, वो खर्चा वगैरह तो कुछ नहीं देते, ना कभी पलट के आए हैं, ना देखा है। और सुना है कि शादी भी कर ली है उन्होंने। अच्छा। तो हम लोग उनके घर के बाहर भी 2 दिन बैठे रहे, उन्होंने हमें अपने घर में दाखिल होने नहीं दिया। बस इसी तरह जुल्म करते रहे, मार पीट। और फिर एक दिन उन्होंने बस हमें घर में दाखिल होने नहीं दिया, बेटे की शादी कर दी। और अब मैं अपनी बच्चियों को लेके बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लोगों के घरों में जाती हूँ, काम करती हूँ, पीछे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बाहर जाना बहुत मुश्किल है। तो बड़ी यानी कि परेशानी हो रही है, इनकी मेडिसिन की, इनको खिलाने पिलाने की, किराया देने की बहुत टेंशन है। मैं नहीं कर पा रही हूँ इनके लिए, और कोई भी कमाने वाला नहीं है। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? नहीं, मेरी बच्चियाँ इजाज़त नहीं देती थी, और फिर ये बच्चियाँ थी, मैं किसी दूसरे मर्द पे एतबार भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। तो आप इस मकान का कितना किराया देती हैं, कैसे कैसे गुजर बसर हो रहा है, बिजली का बिल है, खाना पीना, कौन मदद कर रहा है आपकी कि आप इस सिस्टम को चला रही हैं?
मैं घरों में जाती हूँ काम करने, जितना भी होता है मुझसे मैं करती हूँ। कोशिश होती है कि किराया दूँ, 8,000 किराया है, फिर इनका खिलाना पिलाना जो भी बस बहुत मुश्किल से हो रहा है। कभी नहीं भी होता, इस तरह ही बस सो जाते हैं, नहीं भी खाते। बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा करना। बस कोशिश होती है किसी तरह किराया दे दें करके। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जो रियासत मदीना बनाने का वादा करते थे, दावा भी करते हैं, उनको क्या मैसेज आप देंगे? जी, मेरा उनसे यही मैसेज है कि जो जिस तरह हम बेबस हैं, गरीब हैं, जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, उनका सहारा बने और हमें घर दें, क्योंकि घर होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे उन माओं के लिए जिनकी बेटियां हैं, जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, उनका ये सहारा बने। और कम से कम हमें कोई ऐसा पैकेज दें जिसमें हम थोड़ी आराम से ज़िंदगी गुजार सकें सुकून से, कि हमारे खाने का और हमारे रहने का कोई बंदोबस्त कर दें। ठीक है। मेहरबानी होगी उनकी। अच्छा, तो व्यूवर्स, अगर कोई इनकी मदद भी करना चाहता है तो इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर, वो खुद ही बोलेंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आप इनकी मदद भी कर सकते हैं। हमारे मुल्क में मदद का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक यही लोग हैं, ताकि वो मुआशरे के अंदर बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें और थोड़ी सी इनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाए। हम इनसे नंबर पूछते हैं। जी, अपना नंबर आप मेंशन करते हैं। हमारे मुल्क का कुछ लोग जो उनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा हुआ है, अगर वो आपकी मदद करना चाहें तो आपकी मदद भी कर सकते हैं। नंबर अपना बोल दें। जी, 0304 15 6 7 7 13 और 0304 51 दोबारा 66 रिपीट कर दें। 0304 51 6 7 7 13, ठीक है। ये जो ने अपना नंबर बता दिया, अगर कोई मदद करना चाहता है वो इनकी मदद भी कर सकता है। मज़ीद उनसे और भी सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बच्चों को एजुकेशन हासिल करने का शौक़ है, स्कूल जाने का शौक़ है, आप क्यों नहीं इनको एजुकेशन की तरफ लेकर जा रही? जी, बस बड़ी बेटी पढ़ती है, उसकी आइज़ ठीक है, बाकी इन दो की आइज़ नहीं ठीक। तो ये देख नहीं सकती हैं इसलिए, और चल भी नहीं सकती हैं, तो फिर इसलिए मैं तालीम की तरफ नहीं जा पा रही, क्योंकि इतनी केयर ही नहीं कर सकते हम लोग ना। बहुत मुश्किल हो रही, क्योंकि बच्चियां चल नहीं सकती हैं, देख नहीं सकती। बड़ी बेटी पढ़ना चाहती है, तो मैं चाहती हूँ कि उसको अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाऊँ, जहाँ तक कोशिश हो सकती है, लेकिन इतने हालात ही इजाज़त नहीं देते। तो बच्चों का आप इलाज वगैरह करवा रही हैं, हॉस्पिटल जाती हैं आप? जी हाँ जी, मैं चिल्ड्रन लेकर जाती हूँ, इसीलिए तो यहाँ पे बैठे हैं अकेले हम लोग, कि यहाँ हॉस्पिटल चले जाते हैं जब मर्जी हालत ख़राब होती है तो। जी व्यूवर्स, तो यह थी इस खातून की कहानी जो आपने सुनी है। बहुत ही ज़्यादा दुखी कहानी है। व्यूवर्स, कोई अगर इनकी मदद करना चाहता है तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, इनकी मदद कर सकता है। व्यूवर्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।